Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a boy whirls a stone in a horizontal circuit 1.8 meter above the ground by means of a string of radius 1.2 meter. While whirling the string was horizontal and it breaks and suddenly stone flies off horizontally, striking the ground 9.1 meter away. The centripetal acceleration during this circular motion was nearly सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर आपको बतानी है। ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, सर्कुलर मोशन कर रहा है ना बेसिकली, तो सर्कुलर मोशन लिख लीजिए या फिर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सर्कुलर मोशन देखिए, बॉय क्या कर रहा है, स्टोन को आपका हॉरिजॉन्टल सर्किल में घुमा रहा है 1.8 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड से देखिए कितनी हाइट है आपकी वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है, ये ऐसे डिफाइन कर लेता हूँ मैं, ये मेरा एक्स एक्सिस है, दिस इज माई वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग जो आपकी डिस्टेंस है 1.8 मीटर है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे, ठीक है, ये वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस है बाय मीन्स ऑफ स्ट्रिंग हुज रेडियस इज 1.2 मीटर। ठीक है, स्ट्रिंग जिसके रेडियस कितनी है आपकी, स्ट्रिंग अबाउट बाय विद विद स्ट्रिंग विद रेडियस। ऑलराइट, ये सर्कुलर पाथ है, ये आपका ऐसे क्या कर रहा है, स्टोन आपका क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है, जिसकी जो रेडियस गिवन कर रखी है, ये गिवन कर रखी है आपको कितनी, 1.2 मीटर के इक्वल। ऑलराइट, it breaks off and the stone flies off horizontally, striking the ground 9.1 मीटर away. All right, the centripetal acceleration during this. Okay, तो देखिए बच्चों, स्टोन आपका नीचे आया है बेसिकली, तो स्टोन ने देखिए वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया होगा। ठीक है, ऊपर की तरफ देखिए मैंने पॉजिटिव बोल रखा है, तो नीचे की तरफ मैं नेगेटिव कंसिडर करूंगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए पहले वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर लेते हैं। वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखिए इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, नीचे की तरफ है, तो प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, और माइनस 1.8 मीटर हो जाएगा। ठीक है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, नहीं थी, ये सर्कुलर मोशन कर रहा था, तो ये जो आपका प्लेन होगा, ठीक है, ये डायरेक्शन आपकी जेड एक्सिस है, तो बता सकता हूँ जिसका मोशन होगा वो आपका एग्जैक्ट प्लेन में हो रहा है, किसमें, एग्जैक्ट प्लेन में। ठीक है, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग तो कोई वेलोसिटी नहीं है। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई कितना हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कितना टाइम लगेगा आपको बेसिकली यहाँ पर ये बताना है। एक्सेलेरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस कितना होता है आपका, जी के इक्वल होगा, जी नहीं माइनस जी होगा। ठीक है, क्योंकि डाउनवर्ड को हमने नेगेटिव लिया था, ये निकाल रखा है, यहाँ सब टाइम कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए वाई इजिकल टू एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर इक्वेशन होती है, मैंने वाई एक्सिस के अलॉन्ग लगा ली, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लीजिए, वाई की वैल्यू आपकी -1.8 के इक्वल है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, हाफ एक्सेलरेशन आपका -9.8 इंटू आपके यहाँ से टी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस से बच्चों माइनस कैंसिल, यहाँ पर आपका 1.8 बच गया, डिवाइडेड बाय आपका 4.9 बच जाएगा, इट इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 18 डिवाइडेड बाय 49 के इक्वल आ गई। ठीक है, ये वैल्यू आपके यहाँ से टाइम टी स्क्वायर की आ गई। ठीक है, इतना पता कर लिया। अब देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी आपको यहाँ पर बतानी है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखिए बच्चों उसकी कितनी होगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखिए बता रखा है कि स्ट्राइकिंग द ग्राउंड 9.1 मीटर अवे, कितना, 9.1 मीटर अवे जा रहा है ना। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं देखिए हॉरिजॉन्टल के अलोंग देखिए वेलोसिटी आपकी v से रिप्रेजेंट करेंगे, और टाइम कितना लेगा यहाँ पर t के इक्वल ले लेगा। ठीक है, ये हम यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं। ऑलराइट, टाइम तो देखिए बच्चों हम यहाँ पर से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर था ना बच्चों, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको तो बेसिकली यहाँ पर एक्सेलरेशन बताना है ना, एक्सेलरेशन बताना है। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू देखिए कितना हो जाएगा आपका, वी टी है, वी टाइम्स अंडर टी, टी कितना हो जाएगा यहाँ से देखिए, अंडर रूट ऑफ 18/49 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको ऐसे लिख लिया। आपको डे सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन बताना है। ठीक है, ऑलराइट, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन देखिए बच्चों किसके इक्वल होगा यहाँ पर आपका, सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन एक्स एक्सिस के अलोंग देखिए आपको डिस्टेंस भी 9.1 मीटर गिवन कर रखा है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, एक्स की जगह आप 9.1 लिख सकते हैं, तो 9.1 इंटू देखिए यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 49/18 हो जाएगा। ठीक है, इट इज इक्वल टू वेलोसिटी, आपकी वेलोसिटी यानी कि स्पीड का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। यहाँ से मैं वी को ऐसे भी लिख सकता हूँ, 9.1 अंडर रूट ऑफ 49 कितने, 7 के इक्वल होगा। रूट 18 देखिए बच्चों अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा, तो रूट 18 आपका 4.24 के इक्वल आएगा, कितना आएगा, 4.24 के इक्वल। ठीक है, तो देखिए उसका वैसे लिख लीजिए 9.1 इंटू 7। ठीक है, डिवाइडेड है आपका 4.24। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी 15.03 के इक्वल आ रही है, कितनी आ रही है, 15.023 के इक्वल, इतना मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये आपकी क्या आ गई, दिस इज द स्पीड, ये आपकी स्पीड आ गई यहाँ पर। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर से एक्सेलरेशन बताना है ना, तो बच्चों देखिए एक्सेलरेशन कितना होता है आपका, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाय आर के इक्वल होता है। वी आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, कितना, 15.023 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस, रेडियस क्या होगी देखिए इसकी, जितनी इसकी लेंथ थी। ठीक है, वो क्वेश्चन में गिवन कर रखी है 1.2 मीटर के इक्वल। ठीक है, तो ये आपका 1.2 यहाँ पर से ऐसे हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए ऊपर 15 का स्क्वायर करेंगे तो आपका अप्रोक्सीमेटली 225 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आपका 1.2 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसको अगर मैं सॉल्व करूँ यहाँ से, तो 225 डिवाइडेड बाय 1.2 करूंगा, तो आपका 187.5 के इक्वल आ रहा है, कितना आ रहा है,
187.5 यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिकॉज दिस इज एक्सेलरेशन। तो राउंड ऑफ करके इसको देखिए 188 बोला जा सकता है। तो ऑप्शन सी क्या होगा बच्चों, उसकी करस्पॉन्डिंग आंसर का राइट आंसर हो जाएगा, राइट। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।